Hello everyone, welcome to our OTT class 2024। आज हूँ क्लास 1 जो आम डिस्कस करिया OTT रिगार्डिंग पेडागोजी सब्जेक्ट उपर। तो तुम जो एग्जाम OTT अच्छी जोटा कि तुम नोटिफिकेशन बाहरी सारी जोटा कि आगामी अगस्ट मसरे अच्छी तेणु बहुत कम समय अच्छी मु चेष्टा करी तुम सब्जेक्टा को विदिन द टाइम तुम सारे तेणु मन रख जदि OTT क्लीयर करने को चाहूच क्रैक करने को चाहूच तुमको कौन करा पड़ो ना पेडागोजी सब्जेक्ट उपर बेस टे फोकस देवा पड़ो कहीं तुम कंपलसरी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजीटा रोचे 30 मार्क जोटा कि साइंस आउ आर्ट्स पिला सामान रोचे। बाकी तुम सब्जेक्ट कंटेंट जो रोचे तार ओडिया इंग्लीश SST पार्ट कार साइंस पार्ट से भी तुम किसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग पेडागोजी आसूँ। तो तुमको जदि ये एग्जाम टाक क्रैक करा पड़ो तो तुमको पेडागोजी सब्जेक्ट टे भल भाव देखार अच्छे। ठीक अच्छे तो आमर ये सीरीज ऑफ क्लासेस चलो आज हूँ क्लास 1 तापर पुणी क्लास 2 रो वीडियो भी आगामी दिन में आसो। तेणु मोर कहर कारण हूँ कि ये जो पेडागोजी सब्जेक्टा अच्छी तुमको टी भल भाव में फोकस देवा पड़ो आ सहित मु तुम क्लासेस रे मु तुम कनसेप्ट को भल भाव में तुमको कवर करने चेष्टा करी आ सहित तुम आगामी दिन में OTT रे कौन सब पूर्व क्वेश्चन आसला आगामी दिन में कौन आसो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन भी तुमको प्रिपेयर करके देवी। तेणु ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जे तुम्हें मैंने OTT एग्जाम को क्रैक कर आमर ये जो क्लासेस को तुम मैंने भल भाव देख आ बुझ। तो आज आम जो क्लास टी आम करवा जोटा हूँ रिगार्डिंग तुम कंपलसरी पार्ट ऑफ योर OTT पेडागोजी सब्जेक्ट। तेणु आम आज एतार जोटा कि तुम फास्ट कंटेंट पार्ट रोचे जोटा कि फीचर ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री एडोलसेंस एंड एडोलसेंस। तो ये विषय भी आम डिस्कस करिया पूर्व आमर किसी जोटा कि आमर पेडागोजी सब्जेक्ट जो पढ़ुं तेणु पेडागोजी आमको जाना पड़ो जे गोटे टीचर जिते बड़े पिला मानू पढ़ाऊँ तो पढ़ेबार प्रॉपर प्रोसीजर जानथिबा दरकार कहीं पढ़ेला बेले पिलाटी क्लास रे जतले बहुत टाइप पिला थांती बहुत कैटेगोरी पिला थांती ताकर से माने होचती जोटा कि ताकर फिजिकली हो मेंटली हो सोशियली हो इमोशनली हो मोराली हो से माने होचନ୍ତି डिफरेंट। तो तांको डील करिया पड़िबो गोटे टीचर को सेतिकी प्रिपेयर होकर जा पड़िबो जे तांको पिला माननकु समस्त को तांकर जो दिन जहाँ सब्जेक्ट थाए टॉपिक थाए ताको डिस्कस करिवो जेमति समस्ते बुझी पाथुवा दरकार। तेणु पिलाटी किपरि भल भाव में पढ़िबो तो पिला को पढ़ेबा पूर्वरु आगे निजे जानिया दरकार जे पिला गोटे पिला पढ़िबो किपरि भल भाव में बुझिबो किपरि। तो यार गोटे टेक्निक थाए तो सेटा को आमे जतले पढ़िबा तो सेटा को टीचर जतले से रिगार्डिंग नॉलेज गेन करिथाए प्रोसीजर नॉलेज गेन करथाए ताको हम पेडागोजी बोली करथाउ। तो सिंपल टर्म रे जदि आमे पेडागोजी कहबा पेडागोजी इज ए साइंस ऑफ टीचिंग। आमे जदि पेडागोजी कहबा तार आमे डेफिनेशन नबा ताले आमे ताको कहउछन साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस कोन ना साइंस होची वन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एनालाइज कैटेगोराइज आमे जहाँ भी कहि परिबा जोटा कि होची कोन ना आमे गोटे तर्जमा करिबा जे आमे किपरि भल भाव में पिला मानकु पढ़ाई परिबा। तो से कह जाए पेडागोजी अर्थ होची कोन ना साइंस ऑफ टीचिंग। तेणु आम यो तुम जो कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छे OTT रे जोटा कि हूँ तुम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पिलांकर डेवलपमेंट प्रोसीजर को आम पढ़िया पड़ो। तो सेटा को आम जदि जानीजा पिलांकर डेवलपमेंट किपरि होची कौन होची तो तापर आम पिला मानकु से अनुसार पढ़ाई पारिबा। तेणु यह हूँ फर्स्ट क्लास तापर मुहूर्त तुम आगामी दिन में सेकेंड क्लास भी आसो। तो मुझे चेष्टा करी तुम ये सिलेबस को कवर करने आ ब्रीफली तुम मानक बुझापी। तो जदि आम फास्ट आम CDP पढ़ुं तो आमको प्रथम तो बुझार अच्छी किछिटा प्रिलिमिनारी इनफॉरमेशंस जोटा कि आम CDP रे प्रथम आमको बुझा पड़ो ग्रोथ क्या कहुए डेवलपमेंट क्या कहुए और मैच्योरेशन क्या कहुए। तेणु पिला माने देख जदि आम ग्रोथ विषय जाना चेष्टा करवा ताहले ग्रोथ हूँ कौन ना गोटे फिजिकली और बायोलॉजिकली चेंजेस हो एथिरे कौन हुए ना गोटे पिलाटे छोट पिलाटे नवजात शिशुटीए सी कौन करिछि ना तार छोट अवस्था
तार ओजन केते आमे जेतेले मेडिकल पिलाटी जन्म ग्रहण करूची तो आमे पिला मानकर ओजन केते मापुचंती हला तो केते किलो रे पिलाटी जन्म होइची केते पाउंड रे जन्म होइची हम ताको ओजन रे मापुचंती तो से पिलाटी गोटे मास 2 मास 3 मास 4 मास 5 मास हैला परे तार ओजन कोन समान रहउची समान रहिबोनी तार ओजन वृद्धि पाउची से भलिया तार जेतिक उच्चता थिला सेटा आगामी दिन रे तले तार गोटे वर्ष हो 2 वर्ष हो ता उच्चता रे वृद्धि पाइबो ता हाइट रे वृद्धि पाइबो वेट रे वृद्धि पाइबो तो ए सब को बुझौछि गोटे ग्रोथ गोटे पिलार ग्रोथ को बुझौछि पिलाटी किपरि ग्रोथ होछि तेणु आमे जेतेबेले पिला माननकु क्लास रे पढौछंती तब मैंने देखिथिबो प्राइमरी स्कूल मानकरे पिला मानकर ग्रोथ को भी चेक करा जाय थाए जेपरि कि देखिबो पिलाकर हाइट मापिया पई काथरे तमर हाइट मापिया पई तमर जो मापक अंका हे जाय थाए एवं पिला मानकर ओजन मापिया पई भी ओजन मेसिन थाए तो पिला मानकर जदी गोटे पिलाटे जदी प्रॉपर्ली ग्रोथ न हेई पारुछि से भला भाबरे पाठ भी पढि परिबो नै तो यहाँ हूँ इंटर रिलेटेड आस्पेक्ट तेणु गोटे ग्रोथ को जदि आम देखुंती ग्रोथ आम डेफिनेसन आकार आम किपर बुझा ना ग्रोथ हूँ गोटे क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट को सब बुझी था जदि पिला को आम पचार पिलार वेट केते आम ये गोटे डिजिट्रे आम एक्सप्लेन करते वेट ना पिलाटर हूँ 30 केजी कि 40 केजी कि 45 केजी आम यही हिसाब से आम पिला आम क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट हिसाब से आम मापी था उच्चता केते ना आम 4 फुट कि 3 फुट यही हिसाब से मापी था तेणु ग्रोथ आम क्या कहते ना गोटे फिजिकली बायोलॉजिकल चेंजेस होची बट एक्सप्रेस थ्रू द सम डिजिट गोटे डिजिट सहित आम एक्सप्रेस कर तो यहाँ हूँ आमर ग्रोथ एक्सप्लेनेशन तुमको जदि कौन क्वेश्चन आसूची ओटीईटी जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू द ग्रोथ बा एमती पहुँचे जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ तेणु से अनुसार तुमको चेक करिया पड़ो ऑप्शन कौन दूसरी जदि कौन साइज लेंथ वेट हाइट रिगार्डिंग कौन ऑप्शन देती तुम तुम भाव एटा को आम ग्रोथ बोली कहते तापर आम नेक्स्ट आसवा डेवलपमेंट आस्पेक्ट को आम चेक करवा डेवलपमेंट आम क्या कहते देख आम ग्रोथ को भल भाव बुझी नेले जे ग्रोथ हूँ आम क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट को एक्सप्रेस करूँ आम कौन कर ना आम गोटे डिजिट सहित आम एक्सप्रेस करूँ किंतु डेवलपमेंट क्षेत्र में टी क्वाइट डिफरेन्स होता है आम कौन कहते डेवलपमेंट आम क्या कहते ना इट इज ए फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंजेस गोटे पिला भितर कौन फंक्शनल चेंजेस रोचे आउ बिहेवियरल चेंजेस रोचे आम बुझा तापर आम डेवलपमेंट को भल भाव बुझीपर ताकू जब आम एक्सप्रेस करवा जे गोटे पिलार फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस किपरि घटुची ना क्वालिटेटिव आस्पेक्ट थ्रू घटुची किपरि ना पिलाटी छोट बेले जिते बड़े से कुनी छुआटे होता सी तार हठात कौन उठिक चली पाइला कि चली पाइला पिलाटी फास्ट पेटेबा चेष्टा कला तापर कांथ को धरिकी छिड़ा हवा चेष्टा कला तो से तार धीरे धीरे तार कौन है ना फंक्शनल मूवमेंट है पिलाटी कथा कही शिखि नथिला पिलाटी कथा कही शिखिला तापर से भल भाव में किपरि मोरालिटी हिसाब से कथा हम क्या सम्मान दबा क्या आपण कहवा क्या तुम्हें कहवा ये सबूर भी परिवर्तन है जोटा कि आम कहते बिहेवियरल चेंजेस तो डेवलपमेंट को आम फंक्शनल बिहेवियरल चेंजेस कहीं कहले ना गोटे क्वालिटी मेंटेन करुच्ची पिलाटी भल भाव में कथा कही शिखिला पिलाटी धीरे धीरे तार चाली शिखिला ये सब को आम केबे भी गोटे डिजिट्रे मापी पारिबा नाही ताको आम क्वालिटी चेक करती पिलाटी जदि डेवलपमेंट नहला पिलाटी कौन से रोग हो गला से लेट्रे कथा कहला से लेट्रे चलला ये सबू गोटे डेवलपमेंट आस्पेक्ट को बुझाऊँ पिलाटी जदि डेवलपमेंट है ताले क्वालिटी चेंजेस हम जदि डेवलपमेंट है क्वालिटी चेंजेस हम ना साधारणतः भाव में आम ग्रोथ को डेवलपमेंट को ये तुम गोटे देखिपर गोटे चार्टे मुझे चार्ट्रे तुम मैंने देखिपर जे ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को मु डिफरेंशिएट करी जदि मु ग्रोथ को देखी ना ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज और अदर बॉडीली चेंजेस विथ कैन बी सीन पिलाटी बढ़ी जाऊँगी धीरे धीरे डेंगा हो जाऊँगी पतला हो जाऊँगी कि मोटा हो जाऊँगी हाँ तो ये सब को आम फिजिकली जो चेंजेस घटुची बायोलॉजिकली जो चेंजेस घटुची आम ताको देखिपर किंतु जदि आम डेवलपमेंट को से कंपेयर करवा तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ फंक्शनल ऑफ ऑर्गन बॉडीर गोटे ऑर्गन केते आमे फंक्शन करें पारुछंती देखिबो
गोटे थर पिलाटे गोटे क्लास 8 क्लास पिला माने क्लास रे पिला माने पढ़ुचंदी ता द्वारा केते जणा मार्शल आर्ट शिखिचंदी केते जण भल क्रिकेट खेल शिखिचंदी केते जण फुटबॉल खेल शिखिचंदी केते जण भल गीत गाई शिखिचंदी केते जण भल डांस मूव करि पारुचंदी तो आउ किछि पिला कोन से द्वारा पार्टिसिपेट करना तो ताका भीतर डिफरेंस हो कौन डेवलपमेंट कौन कहूँ ना यहाँ हूँ कौन आउटकम ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन आमे आम ऑर्गन बॉडी पार्ट केते आमे भल भाव फंक्शन कर पार्टी तो जिते पिलाटी हैंड राइटिंग सुंदर करुच्छे आम कहीपर तार हैंड रईटिंग डेवलपमेंट अच्छी ताको आम के डिजिट्रे मापिपर ना तो यहीटा कंपेरिजन आम बुझीपर डेवलपमेंट आउ ग्रोथ भितर डिफरेंस तापर आम जापर ग्रोथ इज एक्सटर्नाल इन नेचर सब ग्रोथ को आम कौन कहते एक्सटर्नाल एक्सटर्नाल कौन पाई कहली ना पिलाटीर ओजन केते मापिपर पिलाटी केते हाइट आम मापिपर ये सब क्षेत्र में सेटा हूँ कौन ना एक्सटर्नाल फैक्टर को बुझाऊँ नेचर को बुझाऊँ से जगह जब आम डेवलपमेंट को देखा डेवलपमेंट इज इंटरनाल इन नेचर एंड वी कैन ओनली फील इट आम को फील कर केबे भी आम एक्सटर्नाली आम शो ऑफ करें है तो से द्वारा पुणी आम देखा ग्रोथ रेफर्स टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोथ सब गोटे गोटे बॉडी गोटे पार्टर फंक्शन को बुझाऊँ तार ग्रोथ को बुझाऊँ फंक्शन सॉरी फंक्शन कहले ग्रोथ को बुझाऊँ कहवा है तो पिलाटी केते डेंगा है केते ओजन है ये सब फैक्टर को आम बुझुं डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओनली द बॉडी एज ए होल डेवलपमेंट तुम बॉडी होल फंक्शन को बुझाऊँ है तापर आम जाना ग्रोथ इज आम जानी ग्रोथ को मुझे बुझे देछि ग्रोथ रे क्वांटिटेटिव इन नेचर आम सब ग्रोथ को जो आम इभालुएट करवा पिलाटर ग्रोथ केते होची सेते आमको किसी डिजिट बाहरिक आसो जमी कहली पिलाटर ओजन हो 45 केजी 50 केजी 30 केजी आम एगुड़ा करें डेवलपमेंट आम कहींपारानी पिलार हैंड राइटिंगटा केते केजी केते उच्चता एमती मापिपर ना तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर सब क्वालिटी को मेंटेन करूँ तापर आम बुझे ग्रोथ इज लिमिटेड एंड स्टॉप एट द सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी ग्रोथटा किछि दिन चलला परे सेटा स्टॉप हो जाए किंतु डेवलपमेंटटा केबे भी स्टॉप हुएनी एटा जन्म होबारु मला पर्यंत ये चली थाए गोटे पिलाटे जन्म है माँ पेटर अच्छी ओम रे मशाणी की गला मशाणी रे से पोता हम है तेणु से टर्म बोली कहते तेणु ओम टू टर्म डेवलपमेंट चली था यहाँ मन रखुव एटा पिला माने एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे तो पचार द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर्स फॉर द डेवलपमेंट सेठी गोटे ऑप्शन ने ओम टू टर्म एटा को केबे भूलिबो नाही तो ये जो मुझे तुमको बुझेली चार्ट रे ये तुम बुझीपारुथुव गोटे पिलार जितेबाला डेवलपमेंट होते आम कंपेयर कर ग्रोथ सहित ग्रोथ कौन कहला ना ग्रोथ हूँ गोटे निर्दिष्ट समय स्टॉप हो किंतु केबे भी गोटे पिलार क्वालिटी जोटा कि डेवलपमेंट को बुझाऊँ सी मलारू ये मला पर्यंत तार सेटा चली किपरि ना आम देखा गोटे पिलार हाइट अच्छे आज 8 क्लास रे 5 फुट से 9 क्लास रे कौन 6 फुट हो सेटा संभव नुहे से भाया तो सी 12 क्लास पढ़ला बेलू +2 पढ़ला बेलू सी तो ताल गछ उंचा होटा केवे भी संभव हम ना तेणु आम कहते ग्रोथटा गोटे मैच्योरिटी है गोटे बयस हो सारापर आडोलसेंस हो कि आडल्ट है पर्यटन स्टॉप होता है आउ किंतु शैशव अवस्था से जोटे पिलाटी 3 वर्ष अच्छी कि 6 वर्ष अच्छी कि 2 वर्ष अच्छी कि वर्षे अच्छी से टाइम ग्रोथटा फास्ट होता है किंतु डेवलपमेंट जन्म हबार मला पर्यंत चली था क्वालिटी गोटे पिलाटे आज भल लिखिपार काली आहरी भल लिखिपर गोटे लेखक आज गोटे भल लेखाटे लिखी तार डेवलपमेंट थिंकिंग एबिलिटीज है से बढ़े आहरी लिखिपर गोटे पिलाटर आज जो क्रिकेटर हिसाब से नवा जो आम जानते आम इंडियन क्रिकेट टीम बुमरा हूँ बेस्ट बॉलर सी बेले बेले भी तार फॉर्म पलि डेवलपमेंटा वीक हो जाए बेले बेले एत फॉर्म पलि आसे संगे सी विकेट नहीं जाऊँगी तो यहाँ गोटे एग्जांपल हिसाब से ने तो ये हूँ डेवलपमेंट एस्पेक्ट आई होप कि तुम मैंने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट भर डिफरेन्स यहाँ भल भाव बुझीपार आगामी दिन में जहाँ भी क्वेश्चन आसो आराम से तुम मैंने एचिव करें खाली बुझा दरकार ये भिडियोटा केयरफुली शुणव तुम मैंने बुझब तापर आम आसवा मैच्योरेशन पाखे जोटा कि आम ओडिया कहते परिपक्वता है परिपक्वता कौन ना मैच्योरेशन हूँ गोटे एमती स्टेज जोटी पिलार ग्रोथ टा भल भाव में आउ जहाँद्वारा तार डेवलपमेंट प्रोसीजरटा भी चली आम कौन कहते ना मैच्योरेशन इज ए स्टेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग द एक्वायर्ड मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पिलार मेंटल डेवलपमेंट हो सारी पिलार इमोशनल डेवलपमेंट हो पिलार सोशल डेवलपमेंट हो
तापर आम कौन बुझुंट ना मैच्योरेशन इज एसेंशियली टू प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ एंड मॉडिफिकेशन फॉर विद इन द इनबॉर्न राइपनिंग एंड प्रोग्रेस एंड ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मैच्योरेशन इज द एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ लर्निंग जदि आम गोटे जिनस लर्निंग करने जाऊँच तो से जगह आमको जाना पड़ो जे आमर मैच्योरेशन अच्छी कि नहीं देख गोटे एडोलसेंस पीरियड पिलाटे से केबे भी बिहेव करबनी जे अर्ली चाइल्डहुड पिला गोटे एडोलसेंस पिला कौन ना गोटे पिलाटे 10 क्लास रे +2 रे पढ़ुची सी केबे भी षष्ठ श्रेणी पिला भाया कौन भी एक्टिविटीज करिवो नहीं तो तमें बेले बेले पिला माने देखिथिबो घरे बेले बेले गोटे डायलॉग मारती जे पिला ए पिलार मैच्योरेशन हेनी मैच्योरिटी हैला नहीं माने मैच्योर हैला नहीं कौन पाई ना तमें बेले बेले चाइल्डिश एक्टिविटी कर दउथबो घरे तो सही जगह पेरेंट्स माने बा घरर कई अलग सदस्य माने हो कि फ्रेंड्स माने होंतु तो मानु कमेंट पास करती पिलाटी मैच्योर हैलानी ता माने कौन जे तमें तुम बयस हो किंतु तुम माने मेंटली सोशियली इमोशनली डेवलप हो बड़ हेलनी टिके टिके कथार कांदी पकाउछ कई टिके पदे कहला बेलू कांदी पकाउछ झील पिला माने बेसी विशेष क्षेत्र में कांदी पकाती है तो ये सबू जिनस को आम कहते जे मैच्योरेशन गोटे एमती पीरियड जोटी पिलांकर ग्रोथ हो आउ से माने सोशियली इमोशनली और मेंटली डेवलप हो सारी है जोटा कि आम कहीपर जोटा कि हूँ बायोलॉजिकल राइपनिंग है यहाँ हूँ मैच्योरेशन को आम बुझे तो मैच्योरेशन रिगार्डिंग जदि कौन क्वेश्चन आसला आई होप कि तुम मैंने आराम से कर तो पिला माने ए हूँ तुम ग्रोथ आउ डेवलपमेंट आउ मैच्योरेशन भितर हूँ तुम कनसेप्टा तापर आम नेक्स्ट पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देख यहाँ हूँ जो प्रिंसिपल होची एतार सब प्राय बेले ओटीटी क्वेश्चन आसे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रिगार्डिंग द डेवलपमेंट बा व्हिच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एमती क्वेश्चन पचार तो जदि एमती क्वेश्चन पचारा देखो यही किसी रिगार्डिंग पॉइंट से अच्छी कि नहीं तुम्हें बुझीगले भी तुम्हें जापर जे पॉइंटार कौन तात्पर्य अच्छी डेवलपमेंट सहित देख जितेबाला आम तुमको कही जे डेवलपमेंट हूँ कौन ना डेवलपमेंट हूँ गोटे एमती प्रोसेस जोटा कंटिन्यूअस पीरियड पर्यटन चलती कंटिन्यूअस माने पिलाटी जन्म है ओम रे माँ पेटर अच्छी माँ पेटर अच्छी है जन्म है तापर से मला पर्यटन तार डेवलपमेंट चलता है माने गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस को बुझाऊँ किंतु ग्रोथ केबे भी कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे है कहीं सेटा सम पीरियड पर्यटन चलो से बंद हो माने आम जानुंट जे इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस बुझीगल नेक्स्ट पॉइंट रे कहूँ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कौन ना प्रत्येक मनीष प्रत्येक पिलांकर डेवलपमेंट रेशियो डिफरेंट थाए तुम क्लास रे देखिबो गोटे पिलाटे भल कहि पाले आ गोटे पिलाटे टिके खनेई कहूचे भल पिलाटे भल अक्षर कले आ गोटे पिलाटे भल अक्षर टिके अक्षर टिके खराब रोचे तो ए बाबद आम जानुंट कौन ना इंडिविजुअल डिफरेंस तुम क्लास रे तुम तो आगामी दिन में शिक्षक हम तुम मैंने क्लास रे देखिबो जे विभिन्न कैटेगोरी पिला माने बसुंती तो समस्त डेवलपमेंट आ ग्रोथ रेशियो सामान नहीं तो पिला माननकु आमे क्लास रे पढ़ाइला बेले सिटिंग अरेंजमेंट करते कौन ना सिटिंग आजिकार सिटिंग अरेंजमेंट कौन रोचे ना पिला माननकु हाइट अनुजाई आमे बसौछंती गोटे पिलार उच्चता कम ता माने तार ग्रोथ कम ताको आमे कौन कहउछन आगधारे बसौछन जार उच्चता अधिक ताको पछरे बसौछन ता माने आमे एटा कहउछन कौन ना इंडिविजुअल डिफरेंस समस्ते समान नुहति समस्ते एका भलिया केबे देखिबा को हेबेनी आ जदि एका भली देखिबा को हेबेनी ता माने एका भलिया डेवलपमेंट भी होबनी तो से अनुसार आमर कौन कहउछन ना डेवलपमेंट हूँ कौन ना यहाँ हूँ इंडिविजुअल डिफरेंस को भेरी कर आम डेवलपमेंट रे पढ़ी कौन ना डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम ओम टू टर्म माँ पेटरू गोटे नवजात शिशुटे फइटस आकार माँ पेटर अच्छी से फइटस रु 9 मास पर्यंत सी तार डेवलपमेंट पीरियड होता है से सी छोट फइटस रु गोटे बिंदु सी गोटे छोट शिशुटे रूप नहीं थाए तापर सी जन्म नहीं थाए तापर सी बार्धक्य अवस्था सी निजक देह त्याग करें तो ये हूँ कौन ओम टू टर्म आम बुझे डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम ओम टू टर्म तापर आम बुझुं कौन ना डिफरेंस आस्पेक्ट डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड किपरि ना देख डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आम क्या कहते डेवलपमेंट क्या कहते फिजिकली डेवलपमेंट बुझे पिलाटी फिजिकली केते स्ट्रांग फिजिकली केते ठीक अच्छी जो क्लास रे पिलाटी को ज्वर होता माने फिजिकली से फिट नुहे से केबे भी लर्निंग करि परिबो नाही फिजिकली से फिट हवा दरकार जदि से फिजिकली फिट ताले मेंटली से ठीक थी
तामाने मेंटल आस्पेक्ट गोटे रोचे मेंटल आस्पेक्ट जदि ठीक ताले इमोशनाली से ठीक थी इमोशनाली ठीक थिले से सब पिला सहित मिली मिसिक पाठ पढ़ी पार सब किसी कम कर स्कूल भितर पाठ पढ़ा क्षेत्र हो घरे हो तामाने से सोशियली फिट तामाने फिजिकली फिट मेंटाली जोटे आम कग्निटिव कहते कग्निटिव क्षेत्र में से फिट रपर हूँ इमोशनाली फिट रोराली भी फिट रमी आम कथबार्ता करवा सम्मान दबा यहाँ मोराल आस्पेक्ट को बुझे है प्रार्थना को जीवा आम मोराल आस्पेक्ट को बुझे है तो जदि से गुड़ा ठीक रही भल भाव मिसामिशी करवा पिला सहित सहपाठी सहित पिला मिसामिशी करेंगे ताने सोशियली से फिट रोचे ताने ये हूँ डेभलपमेंटर आस्पेक्ट कौन ना आमर फिजिकाली हो कग्निटिव हो मोराली हो आमर इमोशनाली हो आमर सोशियली हो तो ये परस्पर भितर सामंजस्य हो इंटर रिलेशन रोचे जदि फिजिकाली से फिट नुहे ताले अलग फैक्टर गुड़ा भी हैम्पर हम से क्या सहित मिसी पारनी इमोशनाली से डाउन थी है मोराली बिहेव करना ये सब फैक्टर को बुझे बुझिपाल तो से कहे डेभलपमेंट आर इंटर रिलेटेड तापर आसला कौन प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक पिलांकर जो डेभलपमेंट प्रोसीजर थाए से जनरल टू स्पेसिफिक किपर पिलाटे जो छोट अवस्था अच्छे सी कौन करुच्ची ना सी बर्तमान सुधा पेटे शिखी ना तो सी कौन कर हाथ ठारिकी एमती कूदब पिठी बल कूदब तापर सी कौन कर धीरे धीरे तार पेटेब पेटेबा शिखला से हामड़ेबा शिखला से कांथ धरिकी चलो तापर से खालीटारे चलवा शिखिपार दौड़ ताने जहाँ सी जो एक्टिविटीटा कला सी जनरल टू स्पेसिफिक है पादरे चलवाटा हूँ स्पेसिफिक किंतु ता पूर्व जो एक्टिविटी करता जनरल को बुझाऊला ताने डेभलपमेंट सब प्रोसीडिंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक होता है मन रखिबो कना ए रिगार्डिंग क्वेश्चन आसे तापर हूँ कौन ना डेभलपमेंट हूँ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जोटा कि आम हेरिडिटी को आउ एनवायरनमेंट को कहते नेचर आउ नर्चर किपरि ना पिलाटीर डेभलपमेंट देख पिलाटीर डेभलपमेंट किपरि होउछि पिलाटीर कॉग्निटिव मेंटल डेभलपमेंट जदि तांकर हेरिडिटरी वंशानुक्रमिक आम कहूँ हेरिडिटी माने होछि वंशानुक्रमिक किपरि ना पिलाटीर जदि तांकर पेरेंट्स किए डॉक्टर थे किए केमती जीनेटिक फैक्टर रोचे जोटी से टैलेंटेड था कौन ग्राउंड में तो पिलाटी ओबियसली टैलेंटेड रहा तो यहाँ हूँ हेरिडिटरी फैक्टर रोचे आ गए हूँ एनवायरनमेंट कौन देख हेरिडिटरी फैक्टर तो रदि पिलाटी कौन क्षेत्र में असामाजिक लोक सहित मिसी जाइए चोर डकायत एम सहित मिसी जाइए ता एक्टिविटी चोर आकार हो जापे ये हेरिडिटी फैक्टर खाली रहा हेनी एनवायरनमेंट फैक्टर भी प्रभाव पकाए तो पिलाटीर जदि विकासटा तार डेभलपमेंटा जदि भल भाव होगा चाहूँ ताले पिलाटीर हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट फैक्टर प्रभाव पकाऊ जोटा कि आम कहते नेचर आउ गोटे हूँ नर्चर यहाँ भल भाव बुझीपार तेणु डेभलपमेंट पाई बोथ कंबाइन प्रोडक्ट इंपोर्टान्स अच्छी जोटा कि हेरिडिटी वंशानुक्रमिक आ गए हूँ एनवायरनमेंट को बुझाऊँ जोटा कि आम सब कहते नेचर आउ नर्चर तुम क्वेश्चन आसे जो नेचर नर्चर रिगार्डिंग क्वेश्चन आसे तापर आसला कौन प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग मुझे मैच्योरेशन पढ़ाई तुम मान ग्रोथ ऑफ डेभलप ग्रोथ होगला से विभिन्न आस्पेक्ट क्षेत्र से डेभलप हो डेभलप है माने से लर्निंग करें पिलाटी जदि मैच्योर्ड ना ताले से केबे भी लर्निंग करि परिबो नाही तापर आ गुटे कोन कहूँ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन माने कौन डेभलपमेंट सब दीटा डायरेक्शन को गति करे दीटा डायरेक्शन को कौन गति करे ना जो दीटा डायरेक्शन अच्छी आम ताको बुझिया पड़ो दीटा डायरेक्शन कौन है तेणु जोटा कि हूँ कौन ना तुम ये देखिपर डेभलपमेंट डायरेक्शन टू टाइप्स जोटा कि आम दी प्रकार डेभलपमेंट डायरेक्शन को आम बुझाऊँ है तेणु तुमने देखिपार गोटे हूँ कौन सेफाटा कौडाल बा हेड टू टय पिला मानकर जो डेभलपमेंट होता है जो डायरेक्शन होता है कौ दिग को होता है जोटा कि आम कहते कौन ना पिला मानकर जोटा कि हूँ हेड टू टय कौन ना आमको बुझा पड़ो मुंडरू गोड़ पाद पर्यंत है ताकर डेभलपमेंटा होता है ताको आम कहते पेडागोजिकल टर्म रे सेफाटा कोडाल बोली कहते तो ये मुझे लिखी तुमने देखिपार पढ़ी बुझीपार तो सेफाटाकोडाल मीन्स हेड टू टॉ ए सच द सेफाटाकोडाल प्रिंसिपल रेफर्स टू द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सीन इन द अर्लीस्ट ईयर ऑफ द पोस्ट नाटाल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली रेंजिंग फ्रॉम इन्फेंसी इनटू द टोडलर
टोडलरहुड ता माने पिलाटी जेतेबेले इनफान्सी छोट अवस्था अच्छी तुम मैंने देखिपर गोटे चार्ट देती ता मुंडटा बड़ देखा देखो जितेबले सी 2 मंथ ता मुंडटा बड़ देखा धीरे 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 मुंड छोट हम बडीटा बढ़िया को लगे देख गोटे एमती स्टेज आसो जो 25 वर्ष हो प्रथमटा देखिपु तुम जोटा कि अच्छी कौन 2 मंथ अच्छी धीरे धीरे सी बढ़ी जो 25 वर्ष पर्यंत पहुँची से सी तार बॉडी आकृतिटा बड़ हो मुंडटा छोट हो तो से कहुए जो डायरेक्शन कहली डेवलपमेंट जो डायरेक्शन अच्छी जोटा कि हेड टू टॉय जोटा कि आम कहते सेफाडा कोडाल बोली आम कहते जोटा कि हूँ कौन ना मुंडर प्रथम विकास हम तापर विकासटा धीरे धीरे पाद आड़िके आसो तो से कहुए हेड टू टॉय तुम क्वेश्चन आसो व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग इज रेफर्स टू द हेड टू टॉय जोटा कि आम ऑप्शन देखो सेफाडा कोडाल बोली एटा सब मन रखिथ ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन तुम मानकर पढ़ुची तो यहाँ गोटे प्रकार हूँ कौन ना तुम डेवलपमेंट आस्पेक्ट को आम बुझिले है तापर आम पढ़ा प्रॉक्सिमो डिस्टाल जोटा से डेवलपमेंटा कौन हो ना सेंटर टू पेरिफेरी की जाऊँगी सेंटर टू पेरिफेरी माने कौन आगे बुझ लिखी मुझे द प्रॉक्सिमो डिस्टाल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड एंड विथ दिस प्रिंसिपल the trunk of the body grows before the extremity and arms and legs and development of the ability to use the various part of the body also follows the proximodistal principle किपरि देखो मु तुमको पूर्व ये टिके समय पूर्व कहली पिलाटीर प्रथमे छोट अवस्था अच्छी तुम देखिपर ये गोटे पिलाटे कुनी छुआटे शुई सी चितेकी शुई देख तापर सी धीरे धीरे कौन कर हाथ दी हाथ से करेया चेष्टा कर देख पेटे पड़ा बेले दी हाथ से छिड़ा हाँ चेष्टा कर ये छिड़ा सी ना छिड़ा पेटे चेष्टा कला तापर धीरे धीरे से बसिया चेष्टा कर धीरे धीरे चलिया चेष्टा कर तो यही जो प्रोसीजरटा देख ला सेंटर टू पेरिफेरी प्रथम सेंटर कौन थी ना सेंटर थी कौन छाती पेट ये सेंटर थी तापर धीरे धीरे प्रथम हाथ आड़िक आसला हाथ सी पेटेबा चेष्टा कला देखिए पिला छोट पिलारे छाटी दौथो हाथ में पेटे छाटी दौथो निज बॉडीटा तापर धीरे धीरे हामड़िया चेष्टा कला तापर धीरे धीरे से बसिया चेष्टा कला तापर छिड़ा चेष्टा कला तामाने सी सेंटर टू पेरिफेरी आड़िकी तार मुवमेंट है तो आम यार बुझे कौन ना आम जो डेवलपमेंटा डायरेक्शनाली हो दुईटा डायरेक्शनाली गोटे सेफाडा कोडाल जोटा हेड टू टॉय आउ गोटे प्रॉक्सिमो डिस्टाल जोटा हूँ कौन ना आमर सेंटर टू पेरिफेरी तो पिला माने एटा हूँ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट तापर आम नेक्स्ट पढ़ा कौन ना फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट कौन ना को फैक्टर गुड़ाक आम डेवलपमेंट को अफेक्ट पकाउछि बा कौन प्रभाव पकाउछि भल प्रभाव पकाउछि खराब प्रभाव पकाउछि ए विभाग आम जाना तो जेनराली आम जानी जो फैक्टर जो इफेक्ट पकाउछि डेवलपमेंट को दुई प्रकार होता है गोटे हूँ इंटरनाल फैक्टर आउ गोटे एक्सटर्नाल फैक्टर प्रथम तो आमको बुझा पड़ो इंटरनाल फैक्टर आम क्या प्रथम हूँ कौन ना प्रथम हूँ हेरिडिटारी फैक्टर हेरिडिटारी फैक्टर क्या आम कहते ना देख जितेबाला आम कहते वंशानुक्रमिक जो तुम जो जीनेटिक फैक्टरटा हूँ प्रभाव पकाए पिलाटी जदि बापा माँ जदि हाई आईक्यू थे पिलाटी भी हाई आईक्यू हम जदि नथिबे ताले हाई आईक्यू हेनी पिला माने भल पाठ पढ़ी पाना जेनेटिक फैक्टर भी थाए किंतु मु तुमको कही से एनवायरनमेंट फैक्टर भी प्रभाव पकई था तो कई जने गोटे साइकोलॉजिस्ट कहते जे मते जदि जेकोसी पिला दौच बा स्टूडेंट दौच तुम जहाँ प्रोफेशन कह बनईदेवे से दावा कर आगामी दिन में पढ़ा सी किए कही कौन कही तो यहाँ हिंट्स तुम जानी रखी था तो यहाँ खाली कॉन्सेप्ट क्लियर तुम हुआ जे हेरिडिटरी फैक्टर कौन ना हेरिडिटरी फैक्टर हूँ जोटा कि हूँ जेनेटिक फैक्टर तापर हूँ कौन बायोलॉजिकल फैक्टर भी रोचे देख बायोलॉजिकली कौन जदि से कौन क्षेत्र में सी कौन डिजीज सफर है कौन प्रकार सी हैंडिकेप्ट जन्म है कौन प्रकार सी साइकोमोटर डिजाबिलिटी है मेंटल रिटार्डनेस है तो यहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर को बुझाऊँ जहाँद्वारा तार डेवलपमेंट आस्पेक्ट रे स्लो हो पिलाटी चली पारुनी भलसे पिलाटी न्यूरो प्रॉब्लम अच्छी तो पिलाटी भलसे लिखिपार हाथ थर पढ़ी पारनी कहीपरनी तो यही सब डिजीज है तो बायोलॉजिकल फैक्टर बुझू जहाँद्वारा पिलाटी अफेक्ट होची तापर इंटेलिजेंट पिलाटी देख तुम जो तुम आगामी दिन शिक्षक बा को मैंने पिला पढ़ाऊ ट्यूशन पिला प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊ तुम जानी तो केते पिला तुम क्लास रे किसी पिला था हाई आईक्यू थरे पढ़ेब से बुझी जाती आउ किसी पिला था
बहुत समय लगे पड़े से बुझाती तो इंटेलिजेंस फैक्टर भी पाखे जोटा कि आम IQ कहते इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोली कहते से फैक्टर भी एफेक्ट पकाउछ डेवलपमेंट को तापर आसला कौन इमोशनल फैक्टर जदि गोटे पिलाटे तुम क्लास रे इमोशनाली से बहुत वीक अच्छी पिलाटी आज कांदुची पिलाटी मन दुखे अच्छे से केवल भल भाव पाठ पढ़ी पार ना से टपिक तुम जो टपिकटा डिस्कस कर से बुझीपार ना एटा गोटे इंपोर्टाट फैक्टर पिलाटी घर गोटे कौन जिद्दी कर मोर आज गोटे नुआ किसी खेलनाटे दरकार कि किसी गोटे गैजेट दरकार जे मु पेरेंट्स को डिमांड कर पेरेंट्स फुलफिल करना से मन दुखरे हो स्कूल को आसी तुम यू टपिकटे आगे डिस्कस कर से केवे भी बुझीपार ना ताने इमोशनाली सी डेभलप हवा दरकार इमोशनाली वीक हेले से हेनी तो इमोशनल फैक्टरटा भी तुम प्रभाव पकाउछ आसला कौन ना तुम हूँ सोशियल नेचर सोशियल कौन पिलाटी ता स्कूल अच्छी सहपाठी मैंने इग्नोर करुँच कौन पाठ पढ़ार साहय करूना खेलकूदे सामिल करूना तार पाख घर पाखे भी से परिस्थिति हो घरे भी से असुविधा सम्मुखीन होता सामाजिक क्षेत्र में जोड़ा कहते चतुर्पार्श्व जो समाज सामाजिक क्षेत्र में जब से कौन असुविधार सम्मुखीन होता डेवलपमेंट हो पार ना ताने यहाँ जानले इंटरनल फैक्टर व्हिच इज अफेक्ट द स्टूडेंट्स और चाइल्ड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट प्रोसीजर है तो आम जानले यहाँ हूँ इंटरनल फैक्टर तापर आम आसवा एक्सटर्नल फैक्टर प्रति एक्सटर्नल फैक्टर आम प्रथम जाना कौन ना डेवलपमेंट इन द होम ऑफ द मदर जोटा आम कहते एनवायरमेंटल फैक्टर सॉरी जोटा आम कहते एनवायरमेंटल फैक्टर गोटे अच्छी जोटा कि पिलाटी जदि माँ पेटर जो 9 मास पर्यंत थाए है होम रे थाए तो से जगह किसी गोटे फैक्टर क्रिएट दे जदि माँ कौन कले ना कौन गोटे इनसीडेंट घटला पेटर पिलाटी अच्छी माँ जाऊ जाऊ छिटी पड़े पिलाटीर मुंड माड़ होगा तार न्यूरो प्रोब्लेम हो पिलाटी जन्म है माने से न्यूरोलोजिकल डिजर्डर जन्म हो तो ये गोटे फैक्टर मुझे कहली तार जो डिजर्डर जन्म हम से कौन डेवलपमेंट प्रोसीजर ता रेशियो अनुसार ता प्रॉपर एजिंग अनुसार से पार्टिसिपेट कर डेवलपमेंट रे हेम्पर हम तो यहाँ गोटे हूँ फैक्टर जोटा कि एक्सटर्नल फैक्टर कहते आसला कौन एनवायरमेंट आफ्टर बर्थ जो पिलाटी जन्म होगला जोटा कि आम कहते पोस्ट नाटाल पीरियड का पिलाटी जन्म होगला पिलाटी जन्म होला पूर्व कहुए प्री नाटाल पीरियड तेणु पोस्ट नाटाल पीरियड कौन हो ना पिलाटी कौन जगह प्रॉब्लम फेस करुँची पड़ जा हाथ भांगी कि कौन क्षेत्र में तार फिजिकाली माने तार प्रॉब्लम होद्वारा से डेवलपमेंट को हेम्पर कर तो ये हूँ गोटे कौन ना एक्सटर्नल फैक्टर तो आम फैक्टर को फैक्टर गुड़ाक एफेक्ट पकाउे आम जान तो आम ये क्लास रे आम जानिले कौन ना क्यों क्यों फैक्टर गुड़ाक आमर एफेक्ट करुँचे एबे आम पढ़ा गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर आम पढ़ा जोटा कि हूँ कौन ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हल्लक मतरे कौन कौन स्टेजेस रोचे आम से बाबद जान जे हल्लक जितेबाला डेवलपमेंट को भाग करते सी कौन कही ना प्रथम स्टेज को कही प्री नाटाल स्टेज जोटा प्रसव पूर्व अवस्था पिलाटी 9 मास पर्यंत माँ पेटर थाए है तो सेटा कहुए 9 मंथ बिफोर द बर्थ एटा को मन रखिथ एतार भी क्वेश्चन आसे प्री नाटाल स्टेज को कौन कहुए केते केते कहुए तो यही सब क्वेश्चन गुड़ाक आसूची ओटीईटी तो मैंने मन देखिए यहाँ पढ़ बुझी नब आ मन रखिदेव प्री नाटाल स्टेज को आम ओडिया कहते प्रसव पूर्वावस्था जोटा कि 9 मंथ बिफोर द बर्थ तापर आम कहते इनफान्सी स्टेज जोटा आम कहते शैशव अवस्था पिलाटी 0 ରୁ 2 बा 3 इयर पर्यंत 0 ରୁ 2 बा 3 इयर कहीं कहली ना किसी जगह 0 ରୁ 2 इयर कहूँ किसी जगह जब पियाजे कह पियाजे से 0 ରୁ 3 इयर कहते तेणु मुझे तुमको क्लारिफाई कर सबू जो क्वेश्चन आसो तुमको जाने दरकार ऑप्शन जब 0 ରୁ 3 इयर देता चूज कर जो 0 ରୁ 2 इयर देता चूज कर जदि से पचारा अकॉर्डिंग टू हर्लक पचारा जे इनफान्सी स्टेजटा केते रु केते वर्ष तुम ये जदि 0 ରୁ 3 भी देथिबो 0 ରୁ 2 देथिबो तुम 0 ରୁ 2 करिवो कारण अकॉर्डिंग टू हर्लक 0 ରୁ 2 कहउछंती किंतु मुझे क्लारिफाई करे जे पियाजे कहउछन 0 ରୁ 3 तेणु तुमको बुझिया पाई मुझे लिखि देछि जे 0 ରୁ 2 बा 3 इयर मु तुमको कहिछि जदि हल्लक पचारा चले 0 ରୁ 2 जदि पियाजे पचारे 0 ରୁ 3 एमती भी लिखिपार तो इनफान्सी स्टेजटा आम शैशव अवस्था केते रु केते कहउछंती ना 0 ରୁ
3 ଇୟର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠିରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି 0 ଟୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 2ରୁ ବା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିବ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ କୋଳେଇ ନେବେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଠାରୁଛନ୍ତି ବା ଟାଣିକି ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦିବେ। କାହିଁ କାନ୍ଦିବେ ନା ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାଆ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦ ଟିଚର। ମାଆର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ପାଦ ଯେଉଁ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସେ ଅନେଇବ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅନେଇବ, କରେଇକି ଦେଖିବ, ଅନେଇବ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆର ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି କଥା କହିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବ। ତ ସିଏ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଶିଖେ ସେନ୍ସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେନ୍ସେସ୍ ବା ସେନ୍ସ ଆର୍ ଦ ଟିଚର ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏମିତି କେଉଁଠି ପଚାରିବ, ତୁମେ କହିବ ଇନଫାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା 2ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 2 ବା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। 2 ବା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖିଥିବ ତୁମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ LKG UKG ଏଇସବୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବେ, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବୋଲି, ସେଠି ସେ ଯାଇନଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ରେଫର୍ସ ଫର୍ ଦ ପ୍ରି ସ୍କୁଲିଂ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁପିଲ୍ସ। ସେଇଠୁ କହିବ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ପଚାରିବ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେରୁ କେତେ ନା 2ରୁ 6 ବା 3ରୁ 6, ଏମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଇଛି 2 ବା 3ରୁ 6 ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମଦର ଟଙ୍ଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ ଯିଏକି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼। ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତୁମେ ଘର ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ ହେଉ, ତୁମେ ଦେଖିବ 2 ବା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ସେ ଶିଖିଯିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। କେତେ କୁନି କୁନି ପାଟିରେ ସେମାନେ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି ହେଲା, ଖନେଇ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ପିଲାଟି କେତେ କଥା ଜାଣିଗଲାଣି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଦର ଟଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଦର ଟଙ୍ଗଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରେ, ନିଜେ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଘରର ମେମ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଟାକୁ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରେ। ତ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜ୍। କେତେରୁ କେତେ 2 ବା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ନା 6 ବା 7ରୁ 11 ବା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତ ଆମ ପିଲାମାନେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ 6ରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। 6ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ 6 ବା 7ରୁ ନାମ ଲେଖା ହେବ ତ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ରହିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ବୟସରେ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ବୁଲିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଏଜ୍, ଯେଉଁଟା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ କ୍ରସ୍ କରେ, ସିଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ୍ରସ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥାଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁଟାକି 12, 13ରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ମନେ ରଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ରେଫର୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ MCQ ପଚାରିବ, ସେଠି ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ +2 ପଢ଼ିଥାନ୍ତି
हाँ मैट्रिक परीक्षा देकी प्लस टू पढ़ी था सहपाठी मान सहित से मिलामिशा करते से जगह से कौन होती ना बेले बेले से कौन होती पाठ पढ़ा छाड़ी कौन सहपाठी जो मैंने पाठ पढ़ु नथिबे सब बुलुवे फिल्म देखुवे सिनेमा देखुवे वीडियो गेम्स खेलुवे पबजी फ्री फायर ये सब खेल खेलुवे रील्स बनाऊे पाठ न पढ़ी यही सब क्षेत्र में से कौन करते ना मन नियोजित करें तो से बेले बेले से उचित तात्पर्य तांकर एक्चुअली लक्ष्य कौन पाठ पढ़ा कि कौन करवा से निजर आइडेंटिटी को भूली जाती से क्षेत्र में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बुझिपाल तो आउ किसी क्षेत्र में से या देखा जाती बेले बेले से देखते पाख सांग मैंने केते रिच पर्सन केते भल ड्रेस पिंधुंट बाइक पिंधुंट बाइक चलाऊँ ये सब करूँ तो से निजर जिते निज पाखे टी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थाए से निज कंपेयर करने लगती जे मो पाखे एमती ना सेमती ना एटा ना सेटा ना तो से जगह निजर लक्ष्य पथभ्रष्ट होता निजर जो आइडेंटिफिकेशन आज ए स्टूडेंट पाठ पढ़ा पड़ो से जगह निजर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है तो केते गुडा फैक्टर अच्छी जदि आम तर्जमा करवा ताले ये सब रिलेटेड जिनस गुड़ा हम बुझीपर तेणु क्वेश्चन आसो तुम यदि भल भाव में बुझी जाऊँ जिनसा को ये दुनिया में जहाँ भी अंडरस्टांडिंग बेस क्वेश्चन आसो नॉलेज बेस क्वेश्चन आसो तुम आराम से कर तेणु आगे पाठटा को बुझा पड़ो तापर आसला कौन ना ये स्टेजेसटा कहूँ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बा स्टॉर्म एंड स्ट्राइक मन रखिए क्वेश्चन बारंबार पड़ुची आर थर बढ़ी यही जो आम ओटीटी होता प्रीवियस ओटीटी रे 2 नंबर क्वेश्चन एटा आसती स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्टॉर्म एंड स्ट्राइक किए कही ना एक जन साइकोलोजिस्ट कही ना हूँ स्टेनली हॉल मुझे लिखिदेची तुमने जापर स्टेनली हॉल बोली कहते कहीं पीरियड को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पिला माने बेसी समय स्ट्रेस नहीं मुझे एग्जांपल देली ना पिला माने सब निजर पाठपढ़ा को भूलिक अलग क्षेत्र को से निजक नियोजित करी हाँ तो यही सब क्षेत्र में कहुए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बा स्टॉर्म एंड स्ट्राइक से माने सब बेले बेले कौन होती जो पेरेंट्स गाड़ी देवे से माने कौन होती ना भारी निजक परिताप करी खराब स्टेप नहीं था सुसाइड करदे यही सब क्षेत्र में से आगे था तो ये सब हूँ कौन ना स्टॉर्म माइंड भितर स्टॉर्म एंड स्ट्राइक चलती है तो यहाँ को कहुच्छे कौन ना एमती गोटे पीरियड से पाँ आमको जत्नर सहित को डेवलपमेंट आस्पेक्ट को पार्टिसिपेट करार अच्छे गोटे जत्नर सहित केयर नबार अच्छे तो सेटा किपर नवा आम आगामी क्लास रे पूर्व परवर्ती जब भी आम क्लास हम तो से क्लास रे आम डिस्कस करवा है तुम भी रिगार्डिंग अच्छी पाठ तापर आसला कौन हल कौन कले आउ गोटे भाग कले कहते एडल्टहुड जोटा कि परिणत अवस्था जो 19 वर्ष रु 60 वर्ष था ये समय पिला माने निजर जॉब क्षेत्र में से निजर चिंताधारा आनी था निजे किपरि अर्थ उपार्जन करेंगे आउ से किपरि निजर हायर एजुकेशन भी जापरेंगे तो यही सब पीरियड रे एटा एडल्टहुड कहते परिणत अवस्था तापर आसी नेक्स्ट स्टेज हूँ कौन ना ओल्ड एज वार्धक्य अवस्था 60 वर्ष हो गला रिटायरमेंट हो गला एवं आसला वार्धक्य अवस्था तो वार्धक्य अवस्था देख 60 ईयर टू डेथ देख डेथ कार केत आम कहीपर कि 80 वर्ष मरी जाऊँगी किए 90 वर्ष मरुच्ची जोटा कि ओल्ड एज्रे ही मरुँच कौन रोग नहीं एमती कहले आम कि एक्सीडेंट्रे आर्ली एज्रे ही मरी जाऊँ आम से धरवानी आम गोटे स्टेजेस भाग कराई जो जगह ओल्ड एज बोली वार्धक्य अवस्था बोली कहुई जो 60 रू टिल टू डेथ तांकर केबे मृत्यु होची तो ये सब विषय आम आज पढ़िले जोटा कि आम जानिले जे ग्रोथ क्या कहुच्छे डेवलपमेंट क्या कहुच्छे मैच्योरेशन क्या कहुच्छे तो ये सब बाबद जानले को फैक्टर उपर अफेक्ट करुच्छे आम जानले जे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो यही बाबद में तुम मिनिमम क्वेश्चन आसे तो मैंने केबे भी ये जिनस को ओमिट कर जे क्वेश्चन यही चैप्टर आसूची कि ना तेणु हलक जो डिविजन कर विभिन्न प्रकार तुम प्री नाटाल पीरियड नहीं कि ओल्ड एज पर्यटन से भी क्वेश्चन आसूसी तो आई होप कि तुम मैंने गोटे भिडियो टी देख भल भाव बुझ तुम जो भिडियो तुम जो पीपीटी तुम पीडीएफ मिल जाए आम चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल अच्छी तुम से जॉइन हेल्ले तुमको पीडीएफ भी मिल जाए जोटा कि हूँ पेडागोजी विथ सोमसार तो से तुम टेलीग्राम चैनल तुमको से जॉइन हेल्ले तुमको से तुम पीडीएफ तुमको मिल जाए तो ये अनुसार पढ़ नेक्स्ट क्लास यथाशीघ्र आसो तुम वेट कर तो आई होप कि तुमने भल भाव में पढ़ी निजर टाइम को इन्वेस्ट कर ओटीटी को आराम से क्रैक कर तो आज ये धन्यवाद समस्त।